Hello students, welcome back. Let us continue our chapter. And for all this, Evelyn wouldn't accept any hint of heroic achievement. इन सब के बावजूद भी एवलिन इसे एक हीरोइक अचीवमेंट नहीं मानती थी. हीरोइक अचीवमेंट एक साहसिक उपलब्धि. इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. वो कहती है कि यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं और जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप निश्चित ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. द वर्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. And she got right to the top. और वो ठीक उस शिखर पर भी पहुंची. जिस तरह से वो कहती है वो खुद भी उच्च शिखर पर पहुंची और वो इतनी फेमस हो गई कि वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई और अपनी परफॉर्मेंस देने लगी. और उसकी डिमांड भी इतनी बढ़ गई कि डिफरेंट कंट्रीज़ में उन्हें लोग बुलाने लगे. यहाँ पर जो हेक्टिक दिया हुआ है, जो हेक्टिक है, हेक्टिक का मतलब होता है व्यस्त होना, बहुत ज़्यादा बिजी होना. तो वह इतनी बिजी हो गई कि उन्हें उसका शेड्यूल इतना बिजी हो गया कि उन्हें बिल्कुल भी समय भी नहीं होता था. इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. और ये बात इंट्रिगिंग कहेंगे, आश्चर्यजनक. और ये बात बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है कि जो लड़की सुन नहीं सकती है वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस किस तरह से दे सकती है. इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड. अब यहाँ पर जो नैरेटर है वो कहती है कि हमारी 2 घंटों तक डिस्कशन के बाद उसने एक भी शब्द को मिस तक नहीं किया. मैन विद वुशी वियर्ड गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड. वह हंसती है और बताती है. कौन? एवलिन. हंसती है और बताती है कि मुझे लंबी दाढ़ी वाले लोगों से बहुत डर लगता है. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली आईज. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लिट. वह कहती है कि मुझे सुनने का अनुभव करने के लिए केवल होठों को ही देखना होता है. विशेष रूप से बॉडी को देखती हूँ, लेकिन उसमें भी विशेष रूप से मैं आँखों को देखती हूँ. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट. फ्लॉलेसली कहते हैं बिना रुके हुए. तो वह बिना रुके हुए स्कॉटिश लहजे में बोलती है. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. वह बताती है, कौन? एवलिन, कि मेरी जो बोली है, मेरी जो बोली इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं 11 वर्ष तक तो सुन सकती थी. उससे पहले तो मेरी श्रवण शक्ति सही थी, मैं सुन सकती थी. शी सेज बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. परंतु लेखक कहता है कि इससे यह वर्णन तो नहीं किया जा सकता, या इससे यह तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उसने किस प्रकार से फ्रेंच और जापानी इतने अच्छे से सीख ली. नेक्स्ट है, एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स it pours in through every part of my body.
जहाँ तक संगीत की बात है, वह कहती है कि यह मेरे शरीर के अंग अंग में बहता है। इट tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair। यह मेरी जो त्वचा है, मेरी गालों की हड्डियों और मेरे बालों में जो वाइब्रेशन आती है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up stick into her fingertips। और जब वह जाइलोफोन बजाती है तो उसी जो आवाज़, उसकी जो जाइलोफोन जो छड़ियों से बजाई जाती है, उससे होकर के उसकी उंगलियों के सिरे तक पहुंचने का भी वो फील करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रिजनेसिस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। ढोल के साथ झुककर वह जो ध्वनि की गूंज है, गूंज को अपने शरीर में अनुभव कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर वेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और जब वो लकड़ी के तख्ते पर जो चढ़ती है, जब स्टेज पर लकड़ी के तख्ते पर वो चढ़ती है तो वो अपने जूतों को निकाल देती है ताकि जो वाइब्रेशन है उसके नंगे पैरों और टांगों से होकर उसे महसूस कर सके वाइब्रेशन को। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एवलिन अपने जो ऑडियंस को आनंद देती है। शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। उसे सन 1991 में 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का जो सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, उससे सम्मानित किया गया था। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। जो जेम्स ब्लेड हैं, जो ढोल मास्टर जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। ईश्वर ने उसकी जो श्रवण शक्ति है उसे तो ले ली है, परंतु उसके बदले में कुछ विशिष्ट क्वालिटीज़ भी दी हैं। What we hear, she feels। जो भी हम कुछ सुनते हैं वो क्या करती है, फील्स करती है, वो अनुभव करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। उसे जो हम सुनते हैं उसे हम सभी से कहीं अधिक गंभीरता से वो सुनती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि वे संगीत को इतनी अच्छी तरह से, सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक। यहाँ पर वर्कहॉलिक कहेंगे जैसे किसी काम की लत हो जाना। तो एवलिन ये मानती है, ये स्वीकार करती है कि उसे संगीत की लत पड़ गई है। I have just got to work, often harder than classical musician। मुझे अभी भी कार्य करना है,
शास्त्रीय संगीतज्ञों से भी अधिक ज़्यादा, जैसे शास्त्रीय संगीत उससे भी अधिक मुझे और भी काम करना है, इस तरह से वो कहती है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, परंतु उसके और भी अधिक इनाम हैं, बहुत ज़्यादा अधिक हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals। जो एवलिन है नियमित सभाओं के सिवा, बहुत सी सभाओं में जाती है, उसके सिवा वो जेल और अस्पतालों में निशुल्क संगीत का भी आयोजन करती है। She also gives high priority to classes for young musicians। और वो यंग म्यूजिशियन जो युवा संगीतज्ञ हैं उनको भी विशेष क्लासेस देती है। एंड रिचलिन ऑफ बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज ए शाइनिंग एस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। जो अनरिचमेंट, जो बधिर बच्चों के बीथोवन फंड से संबंधित है, वो कहते हैं कि वह बधिर बच्चों के लिए, जो सुन नहीं पाते हैं, उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वे सब कुछ करने में सक्षम हैं, जहाँ वे नहीं जा सकते हैं वो भी काम कर सकते हैं ऐसे लोग। एवलिन गिलानी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। एवलिन गिलानी अपनी उम्र की दूनी उम्र के व्यक्तियों से भी अधिक उसने उपलब्धियां प्राप्त कर ली थी। She has brought percussion to the front of orchestra and demonstrated that it can be very moving। वह ढोल व तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा से आगे ले गई और डेमोन्स्ट्रेशन किया उसने कि यह कौन, ढोल और तबला वादन, यह भी हृदय को स्पर्शी हो सकता है। She has given inspiration to those who are handicapped, people who looked to her and say, if she can do it, I can। एल्विन ने उन लोगों को प्रेरणा दी जो अपंग हैं, और जो लोग उसे देखते हैं वो कहते हैं कि यदि वह इसे कर सकती है तो इसे मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और यह कोई कम नहीं है कि उसने लाखों लोगों को इतना आनंद भी प्रदान किया। तो इस तरह से बच्चों साउंड ऑफ म्यूजिक का जो फर्स्ट पार्ट है वो फिनिश होता है। आई होप you will understand well। If you have any doubts, write in comment box। Thanks।